वेलकम टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे मखाने की खीर। तो चलिए मखाने की खीर बनाना शुरू करते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है 100 ग्राम मखाना है और 100 ग्राम मखाने में जो है 100 ग्राम ही जाएगा चीनी और एक पिंच हमने यहाँ पे ले लिया सैफरॉन, इसे दूध में भिगो दिया है और बादाम को बारीक कट कर लिया है और काजू और पिस्ता को हमने साबुत ही छोड़ दिया है। इसमें अखरोट डालिएगा अगर है तो, अखरोट है। और दूध 1 लीटर हमने लिया है, इसको बॉईल करके हमने ½ लीटर के करीब कर दिया है ताकि बनाने में आसानी हो और बहुत ही लजीज सा खीर तैयार हो। तो चलिए खीर बनाने से पहले जो है मखाने को रोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप देसी घी ले लिया है और इसमें सारा मखाने को डाल के सिम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, धीमी आंच पे भूनेंगे और तभी जो है बहुत क्रंची सा मखाना हमारा रोस्ट हो जाएगा अच्छे से। और चलाते रहना है कंटिन्यूसली ताकि जले नहीं। और आप चाहें तो घी अवॉइड कर सकते हैं, अगर घी आपको पसंद नहीं है या कम या ज़्यादा आप अपने पसंद से कर सकते हैं। घी से जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से क्रंची हो जाएगा। अभी तो बहुत गर्म है तो मखाना जब अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो हाथ में लेने से एकदम क्रश हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम दरदरा सा मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। इसमें हमने टॉपिंग के लिए 8-10 मखाने साबुत निकाल लिए हैं, फ्राई किया हुआ मखाना ही। अभी देखिए इस तरह से हमने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। अब चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस स्टोव ऑन कर लिया, नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया। ये जो दूध है हमारा ½ लीटर के करीब है, 1 लीटर दूध है। इसमें आप दूध जितना भी चाहें डाल सकते हैं, खीर में तो वही है, आप 2 लीटर डालिए तो कम से कम इसमें 1 लीटर दूध जाना चाहिए। तो हमने ½ लीटर के करीब कर दिया था। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ जो मखाना है रोस्ट किया हुआ वो हम डाल लेंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बात का इसमें ये अच्छा है कि इसमें गांठ नहीं पड़ता है, जैसे लम्स वगैरह नहीं पड़ेगा। आराम से आप बॉइल्ड दूध में भी डाल सकते हैं और ठंडे दूध में भी, और डाल के जितना आपको गाढ़ा चाहिए उतना गाढ़ा खीर तैयार कर लीजिए। तो हमने 1 कटोरी पूरी चीनी अभी नहीं डाली है, देखते हैं। ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए हमें, तो टेस्ट करके हम देखेंगे और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम पूरा डाल देंगे, नहीं तो थोड़ा कम या ज़्यादा। ये तो आप भी बनाएं तो अपने पसंद से। तो लास्ट में मैंने पूरी डाल दी चीनी। बहुत ही लजीज, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट जो कट किया हुआ है, काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर है तो ज़रूर डालिए। मैं फिर कह रही हूँ, अब ये खीर हमारा रेडी है। इसमें हमने केसर जो भिगो के रखा था वो डाल देंगे, और केसर अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। बहुत ही लजीज सा खीर जो है अब रेडी हो गया करीब करीब। जितनी गाढ़ी आपको चाहिए उतनी गाढ़ी आप बना लीजिए। खीर किसी को पतली पसंद आती है, किसी को गाढ़ी पसंद आती है। गैस स्टोव हमने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो है हरी इलायची, छोटी इलायची का पाउडर। तो 4-5 इलायची का पाउडर हमने 1/4 टीस्पून के करीब पाउडर डाल दिया, कुटी हुई इलायची डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसे सर्व करने की बारी आ गई है। तो सर्विंग बॉल में हमने निकाल लिया इसको है। बहुत ही लजीज खीर होता है, एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत आसानी से बन जाता है, 10 से 15 मिनट लगता है। अगर आप ये पाउडर बना के रख लीजिए तो जब भी कोई आए तो बना लीजिए, दावत पे बना लीजिए। बहुत ही ग्रैंड सा ये मीठा तैयार होगा। आप छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। बस जो ड्राई फ्रूट्स जो हमने डाला है साबुत वो नहीं डालिए, ऐसे ही इसे बच्चों को खिलाइए। बहुत ही लजीज और बहुत ही हेल्दी होगा, बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप मखाना तो हर किसी के लिए, बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए अच्छा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मखाने की खीर ज़रूर ट्राई कीजिए, अभी सर्दी में बहुत अच्छा लगेगा। तो बस बनाइए और खाइए।